हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं गेट्स फ्लाई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये सवाल तो सभी के मन में जरूर आता है कि लायन और टाइगर की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। क्योंकि पुराने जमाने में राजा महाराजा शेर और बाघ की लड़ाई करवा लिया करते थे, लेकिन आज के जमाने में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने मनोरंजन के लिए किसी जानवर को लड़वाना सही नहीं माना जाता है। और आज हम जितना इन दोनों के बारे में जानते हैं, उसी के मुताबिक हम आज ये फैसला करेंगे कि शेर और बाघ की अगर लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। वैसे आप वीडियो देखने से पहले हमें ये जरूर कमेंट कर दें कि आप किसकी तरफ हैं, शेर की या बाघ की। वैसे तो दोनों ही जानवर बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं, इसी वजह से पूरी दुनिया में शेर और बाघ कभी एक साथ नहीं रहते। अब इन दोनों की हार जीत तो इस पर भी निर्भर करती है कि आप किस तरीके के शेर को और किस तरीके के बाघ को आपस में लड़वा रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक हल्के फुल्के इंसान को किसी ताकतवर इंसान के साथ लड़वाएंगे तो सिंपल सी बात है कि वो ताकतवर इंसान ही जीतेगा। तो इसलिए हम भारत के सबसे खतरनाक बाघ रॉयल बंगाल टाइगर और अफ्रीकन शेर की लड़ाई करवाते हैं, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई करवाने से मामला कुछ टक्कर का होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के शरीर और आकार की। जो शेर होता है उसका वजन 180 किलो होता है, जबकि जो एक बाघ होता है उसका वजन 220 किलो तक होता है। और शेर की लंबाई 8.5 फीट तक होती है और ऊंचाई 3.5 फीट की। दूसरी तरफ बाघ जिसकी लंबाई 10 फीट तक होती है और ऊंचाई 4.5 फीट तक। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि बाघ शेर से लंबा, ऊंचा और ज्यादा वजनदार होता है। अब बात करते हैं इनकी बाइट फोर्स की। शेर 650 psi की पावर से अपने शिकार को पकड़ता है, जबकि बाघ 1050 psi की पावर से अपने शिकार को पकड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर भी बाघ का पलड़ा ज्यादा भारी है शेर के मुकाबले। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों में से कौन ज्यादा ऊंचा उछल सकता है, क्योंकि जो ज्यादा ऊंचा उछलेगा वही भारी होगा दूसरे पर। शेर तकरीबन 12 फीट तक उछल सकता है। अगर इसके विपरीत बात करें बाघ की, तो बाघ ज्यादा वजन होने के बावजूद भी 15 फीट तक उछल सकता है। यहाँ तक ये पता चलता है कि बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर है। चलिए अब बात करते हैं दोनों के स्ट्रेटजी की। शेर जो कि झुंड में रहना पसंद करते हैं और झुंड में ही शिकार करते हैं, और शिकार करते समय सभी शेरों को अपनी अपनी पोजीशन मालूम होती है, जबकि बाघ अकेला शिकार पर वार करता है। इसी वजह से जहाँ पर शेर होते हैं वहाँ पर बाघ भी आने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि बाघ अकेला लड़ता है और शेर झुंड में लड़ते हैं। तो यहाँ पर शेर के चांसेस ज्यादा होते हैं जीतने के एज कम्पेयर टू टाइगर। अब चलिए बात करते हैं दोनों के डिफेंस की। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि ये दोनों जानवर नहीं बल्कि सभी जानवर गर्दन पर वार करते हैं, लेकिन शेर की गर्दन पर बहुत सारे बाल होते हैं, जिसके कारण बाघ शेर की गर्दन को जल्दी से दबोच नहीं पाता है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए शेर बाघ को जल्दी दबोच सकता है। तो अब तक तो यही साफ होता है कि शेर डिफेंस में ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसकी गर्दन पर ज्यादा बाल होते हैं और शेर हमेशा झुंड में शिकार करते हैं, इसलिए उनके जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके पंजे की साइज की। शेर के पंजे 3 इंच बड़े होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाघ के पंजे 4 इंच तक बड़े होते हैं, और इसी वजह से बाघ यहाँ पर भी ज्यादा ताकतवर है। चलिए अब आते हैं रिजल्ट पर। अब तक की वीडियो में आपने देखा कि शेर सिर्फ 2 ही चीज में बाघ से ज्यादा ताकतवर है। एक तो इनकी गर्दन पर ज्यादा बाल होते हैं और बाघ जल्दी से इनकी गर्दन नहीं पकड़ पाते, और दूसरी कि शेर हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर झुंड में लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक अकेले शेर की और एक अकेले बाघ की। तो अब तक आपने देखा कि शेर सिर्फ 2 ही चीजों में ज्यादा ताकतवर है, बाकी चीजों में बाघ ज्यादा ताकतवर है शेर से, क्योंकि बाघ का वजन, उसके पंजे, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई शेर से ज्यादा है, और वो ज्यादा वजन होने के बावजूद भी शेर से ज्यादा ऊंची छलांग मार देता है। तो रिजल्ट तो एकदम साफ है कि शेर और बाघ की लड़ाई कराई जाए तो बाघ के जीतने के चांसेस शेर से बहुत ज्यादा हैं। लेकिन बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है कि शेर तो जंगल का राजा होता है। अगर वो जंगल का राजा है तो फिर वो बाघ से क्यों हार गया? तो चलिए जाते जाते इसका जवाब भी हम दे ही देते हैं, क्योंकि शेर की गर्दन पर बहुत सारे बाल होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कोई राजा अपना मुकुट पहनकर आ रहा हो। और शेर हमेशा झुंड में रहते हैं, और शेरों में एक झुंड का मुखिया दूसरे झुंड के मुखिए से लड़ता है, जिसमें जिस झुंड का मुखिया जीत जाता है वो दूसरे झुंड पर राज करने लगता है और अपने झुंड को बड़ा कर लेता है। और ऐसा सब कुछ तो पुराने समय में राजा महाराजा किया करते थे कि एक राजा दूसरे शहर के राजा को हराकर उसके शहर पर कब्जा कर लेता था, और यही कारण है कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन शेर और बाघ की लड़ाई में हमेशा बाघ ही जीतेगा।
तो मुझे आशा है कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। तो आज का सफ़र होता है यहीं पर समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।